गुड मॉर्निंग। आज है 19 अप्रैल वेडनेसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। बेंचमार्क इंडेक्स 18 अप्रैल को लगातार दूसरे सत्र के लिए निचले स्तर पर बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स 183.74 अंक या 0.31% गिरकर 59,727.01 पर बंद हुआ और निफ्टी 46.60 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 17,660.20 पर बंद हुआ। शुरुआती लाभ को छोड़कर शेष सत्र के लिए बाजार में कारोबार कम रहा। दिन के दौरान निफ्टी लगभग 17,600 तक गिर गया। क्षेत्रों में एफएमसीजी, बिजली और इंफ्रा नामों में बिकवाली देखी गई, जबकि फार्मा और रियल्टी में 1% और आईटी, पीएसयू बैंक और मेटल में प्रत्येक 0.5% अधिक बंद हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% चढ़ा। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव फ्लैट 20 पॉइंट्स 17,700 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। कुछ बड़े प्रौद्योगिकी शेयरों में मजबूती के बाद S&P 500 ने मंगलवार को जॉनसन एंड जॉनसन और गोल्डमैन सैक्स की पहली तिमाही की कमाई के सीजन में गियर में आने वाली निराशाजनक तिमाही रिपोर्ट का मुकाबला किया। डाउ और नैस्डैक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 10.55 अंक या 0.03% गिरकर 33,976.63 पर, SP 500 3.55 अंक या 0.09% बढ़कर 4,154.87 पर और नैस्डैक कंपोजिट 4.31 अंक गिरा या 0.04% से 12,153.41 पर क्लोज हुआ। कुछ इंडेक्स हैवीवेट में बिकवाली के कारण निफ्टी 18 अप्रैल को दूसरे दिन निचले स्तर पर बंद हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी, फार्मा और बैंकों में खरीदारी ने नुकसान को कम कर दिया। 17,766.60 पर खुलने के बाद दिन का उच्चतम स्तर भी इसने पहले घंटे में ही लाभ खो दिया और शेष सत्र के लिए कम कारोबार किया। यह 17,610 के दिन के निचले स्तर तक गिर गया, लेकिन 47 अंकों की गिरावट के साथ 17,660 पर बंद हुआ। इंडेक्स पिछले सत्र की सीमा के भीतर कारोबार करता रहा और डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनाया। निफ्टी दोनों दिन 17,600 का लेवल बचाव करने में कामयाब रहा, जो सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 17,500, जबकि 17,700 से 17,850 पर रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है। अगर इंडेक्स इससे आगे जाता है तो यह 18,000 तक पहुंच सकता है। बाजार 17,600 स्तरों के तत्काल सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। इस तरह की ओवरलैपिंग कैंडल और कम तेल का गठन बाजार में वापसी करने के लिए बुल के इरादे का संकेत देता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अस्थिर रहता है और मीडियम अपर ट्रेंड की स्थिति बरकरार है। इंडेक्स के ऊपर की गति को फिर से शुरू करने से पहले 1 या 2 सत्रों के लिए कंसोलिडेशन की संभावना है। तत्काल सपोर्ट 17,600 से 17,500 पर है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,700 के बाद 17,800 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 के बाद 17,600 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। डेटा इंगित करता है कि निफ्टी आने वाले सत्रों में 17,400 से 18,000 के दायरे में कारोबार कर सकता है। बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट पर 42,407 पर खुला, लेकिन एक नैरो रेंज में 2.6 अंक बढ़कर 42,265 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक या इनसाइड बार पैटर्न बनाया, क्योंकि यह पिछले दिन की रेंज के भीतर कारोबार करता रहा। इंडेक्स को 42,600 की ओर बढ़ने के लिए 42,000 से ऊपर रहना होगा, फिर 42,750। डाउनसाइड पर सपोर्ट 41,750 और 41,600 पर है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 42,500 के बाद 43,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के बाद 42,200 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 811 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 402 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 17 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 12.27 से 1.54% गिरकर 12.08 पर क्लोज हो गया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 18 अप्रैल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।